दिया और ऐसे ही गाफिल होकर के घूमते रहे कि अभी तो बहुत समय है हमारे पास, अभी तो बहुत समय है हमारे पास है? बहुत गई थोड़ी रही ये भी बीती जाए, बहुत गई थोड़ी रही ये भी बीती जाए, क्यों ना बजता राम को उम्र खिसकती जाए। है? उम्र भी खिसक रही है, ध्यान रखना। आप लोग कहते हो ना मैं इतने साल का हो गया, इतना बड़ा हो गया, अरे इतने साल हमारे आज माइनस में चले गए। हमने क्या किया फिर? है? क्या किया? मनुष्य जन्म तो प्राप्त कर लिया। जिस प्रकार पतंग उस डोरे के सारे आसमान में उड़ रही थी और रील खाली होती चली गई, फिरकी जीवन की ये फिरकी, ये शरीर खाली होता चला गया और सांस रूपी जो मंजा बार बार ऊपर जा रहा था, पर वापिस उसको घड़ी करना बड़ा मुश्किल है। ध्यान रखना, अगर जिंदगी की डोर कट गई तो क्या फिर वो सांस रूपी डोर वापिस घड़ी नहीं होती है। जितना निकल गए फिर तो वो उलझ जाएगा, और उलझ गए हम। इसीलिए तनधारी त्रय बात की ढील करो मति को, ढील नहीं करना है जिंदगी में। पतंग एक साधारण सी पतंग, कागज की पतंग हमारे जीवन की लाइफ को समझा रही है कि अगर पतंग ढीली कर दी तो उलझ जाती है, कहीं अटक जाती है। ऐसे लाइफ भी ढील छोड़ने के कारण से आज उलझ गई है। प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं उलझा है, कोई सुलझा नहीं है जीवन में। ध्यान रखना, उलझे हुए हम कहीं ना कहीं। अब करें क्या? उलझ तो गए, अब करें क्या? पर तब आचार्य महाप्रभु कहते हैं, सुलझाने का तरीका बताया कि कैसे सुलझाएं। तब आगे कहा, तनधारी त्रय बात की और ढील करो मति को, राम भजन साधु दरस दत्तव करता सो। परमात्मा के नाम का सहारा ले लो, भजन करो, उस परमात्मा को याद करो। चैतन्य महाप्रभु का चित्र देखो थोड़ा, कैसे भजन में आनंद तल्लीन है? थोड़ी देर अकेले बैठ करके भगवान को याद करो। कुछ समय तो मिलता होगा आपको अपने लिए। क्या 24 घंटे हमने संसार के लिए दे रखे हैं क्या? कुछ समय तो होगा अपने लिए, तो होगा। मैं हर बार आजकल एक वाक्य बहुत कहता हूँ कि अपनों के लिए बहुत जी लिया, अब अपने लिए जियो। अपनों के लिए किसी ने 50 वर्ष निकाल दिए, किसी ने 40, किसी ने 30, किसी ने 60, किसी ने 70, अपनों के लिए निकाले हैं। अब अपने लिए तो जियो थोड़ा। कब जियोगे अपने लिए? महाराज अभी तक अपने लिए ही तो जी रहे थे। अरे अपने लिए जीते तो आपको पता चलता कि मैं अपने लिए जी रहा था। क्योंकि अपने लिए जीना हर किसी को नहीं आता, इसीलिए अपने लिए भी जीना सीखो। अपने लिए कोई कार्य करो। यहाँ पर तो क्या करें? जिंदगी को सुलझाने का तरीका बताया कि परमात्मा के नाम का भजन करो, सुमरण करो, याद करो। परंतु क्या करें महाराज, इतने संसार में व्यस्त हो गए हैं कि परमात्मा के नाम का भजन नहीं होता है। गीता भवन आ गए तो याद तो हो गया थोड़ी देर, परंतु बाहर निकलते गए उसको हम भूल जाएंगे। तो फिर हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं। क्योंकि ये भजन, सुमरण, साधना ये तो केवल अपने लिए होती है। इस आत्मदेव के कल्याण करने के लिए है वो तो भजन नहीं होता। एक व्यक्ति आया, कहा महाराज भजन नहीं होता मुझसे, क्या करूं मैं? तब उन्होंने कहा राम भजन नहीं होता है तो साधु दरस, संतों के आश्रम में चले जाओ, किसी सन्यासी का आश्रय ले लो, किसी आचार्य प्रभु के पास जाकर के बैठ जाओ, और वहाँ जाओगे ना तो अपने आप यहाँ बैठे हो ना, देखो
किस संत के सानिध्य में बैठे हो तो यहाँ हमारे मन से एक तो पाप बच रहा है, हम पाप नहीं कर रहे किसी भी प्रकार का, मन में भी गलत विचार नहीं आएंगे। किसी आचार्य के साधु संत के सानिध्य में हम बैठते हैं ना तो मन में भी गलत विचार नहीं आते, और कम से कम उतनी देर तो हम पाप करने से बच जाते हैं और परमात्मा के नाम का सुमरण भी हो जाता है। कई लोगों को देखता हूं मैं, कथा अच्छी नहीं लगती है ना तो वो राम राम लिखते रहते हैं। अरे कुछ तो कर रहे हैं, हम गौर ही नहीं करते उसके ऊपर, करने दो, चलो जैसी उसकी इच्छा है? पर कम से कम यहाँ आकर के बैठा तो है, कभी ना कभी उसका ध्यान तो जाएगा और कोई एक शब्द उसके जीवन में परिवर्तन ला देगा। इसीलिए कहा तनधारी ते बात की अढील करो मति को, राम भजन साधु दरस दत्तव करता सो। मान लो कि साधु संतों का सानिध्य भी प्राप्त नहीं हो रहा है तो जीवन में एक नियम धारण कर लो कि सोने से पहले कुछ दान करने की प्रक्रिया अपना लो, क्योंकि दान करोगे तो झुकोगे, और झुकोगे तो जीवन में से अभिमान खत्म हो जाएगा, और अभिमान खत्म हो गया तो परमात्मा का सुमिरण अपने आप हो जाएगा। दत्तव करता सोई, रोज कुछ ना कुछ जितना हम अपने लिए खर्च करते हैं, अपनों के लिए खर्च करते हैं, तो महाराज कुछ हम धर्म पुण्य के लिए भी अपने जीवन से निकालें। साल में, महीने में, कुछ वर्षों में तो निकालते ही है, परंतु पता चले कि कोई कारण बन जाए और कल ही चले जाए दुनिया से। इसीलिए आचार्य तो कहते हैं कि रोज कुछ ना कुछ अपने हाथ से पुण्य का कार्य करना चाहिए, रोज डेली, तो उससे इस शरीर के अंदर सरलता आ जाती है, सहजता आ जाती है, और फिर वह परमात्मा की सेवा में लग जाता है। आज ये इतने सारे दिग्पाल ब्रह्मा के मानस पुत्र आज हनुमान जी महाराज का जस क्यों गा रहे हैं? क्योंकि हनुमान जी महाराज सेवा करते हैं। सेवा का कार्य करो, भगवान ने हमको दिया है तो सेवा का कार्य करो। इसीलिए यहाँ पर भगवान के कार्य में जो बाधक बनता है उसके परम शत्रु हनुमान जी महाराज हैं, और राम जी की सेवा के लिए अगर जो तैयार रहता है उसके लिए विनय, कृपा, करुणा उसके साथ रहते हैं हनुमान जी महाराज हमेशा। इसीलिए सेवा में लग जाओ, सेवा करोगे तो सुमरण होगा, और सुमरण होगा तो ये शरीर भी जो धारण कर रखा है वो सुधर जाएगा, इसका बेड़ा पार हो जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोल श्री राम जय राम जय राम। तो इस प्रकार से अनेक ऋषि मुनियों ने, दिग्पालों ने हनुमान जी महाराज की प्रशंसा करी। तुलसी बाबा हनुमान चालीसा के माध्यम से आगे वर्णन करते हैं कि संग हो गए। देखो संग हो गए ना, किस लिए?
क्योंकि राम जी का काम किया। जो परमात्मा का काम करेगा ना उसके संग हो जाएंगे। सूर्यपुत्र सुग्रीव, हाँ? जो राम जी के काम के लिए दुनिया में आया है, जो राम जी के निमित्त, राम जी के कार्य के लिए इस दुनिया में होगा ना, उसका संग अपने आप हनुमान जी महाराज कर लेंगे। आपको तो केवल राम जी के कार्य में लगना है। इसीलिए तुलसी बाबा हनुमान चालीसा में कहते हैं, तुम उपकार सुग्रीव कीना, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, राम मिलाए राजपद दीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। तुलसी बाबा ने लिखा, तुम उपकार सुग्रीव पे कीना। अब ऐसे महाबली और कहाँ सुग्रीव के जाकर के रक्षक बन गए। क्योंकि यहाँ पर कभी कभार परमात्मा को मिलाने के लिए गुरु होता है ना, और गुरु और गोविंद दोनों ही शिष्य के पास आ जाए एकदम, तो शिष्य क्या करे? अब परमात्मा को प्रणाम करे कि गुरु को करे, और वो पहचान भी नहीं पा रहा है, तो पहचाने बताएगा कौन? गुरुदेव। आज हनुमान जी महाराज इतने बलशाली, फिर भी आज देखो सामर्थ्यता से बाहर उच्च कोटि महानुभावों का उल्लेख करते हुए अपनी तुच्छता का वर्णन किया। सब कुछ होते हुए भी कई लोगों को देखना कि सब कुछ है, फिर भी अपने आप को बहुत साधारण बताएंगे, हैं? उनकी दिनचर्या देखना, और कभी कभी किसी बात थोड़ा सा आ जाए, हाँ क्योंकि उनके अंदर विनयता नहीं है ना, नम्रता नहीं है ना, सेवा का भाव नहीं है ना। कई लोग सेवा भी करते हैं तो भी अकड़ दिखाते हैं, तो वो सेवा नहीं है, वो अहंकार है, अभिमान है। वो सेवा नहीं है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो सेवा नहीं है। वो अपना रुतबा दिखाना है, वो सेवा नहीं है। हनुमान जी महाराज ने कभी नहीं कहा कि मैंने ये कार्य किया, मैंने वो कार्य किया। हाँ, दूसरे लोग कहें तो बात अलग है। आज सुग्रीव की रक्षा में है, उपकार किया है देखो सुग्रीव के ऊपर। कभी कभार हनुमान जी महाराज के पास कोई जाता है ना, तो वो कहता है, हनुमान जी महाराज आप मेरी नहीं सुनते हो, और आप सुनोगे क्यों मेरी? पर हनुमान जी महाराज तो किसी की भी सुन लें, सब पर उपकार करते हैं। जब सुग्रीव पर उपकार कर दिया, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का बल नहीं है, दर दर भटक रहा है, क्योंकि सुग्रीव का एक भाई है जिसका नाम बाली है, कारणवश मतभेद हो गया दोनों भाइयों में। क्या ये आज के समय में जो भाई भाइयों में मतभेद होता है ना, वो आज के समय की उलझन नहीं है, ये तो अनादि काल से चली आ रही है। क्या? क्योंकि समझ का भेद है, बस जहाँ समझ नहीं है ना वहाँ मतभेद है, माने मन में भेद हो जाना। बाली और सुग्रीव के बीच में मतभेद हो गया, एक दूसरे के दुश्मन हो गए, और इतने दुश्मन हो गए कि बाली सुग्रीव को मारने तक उतारू हो गया। और जहाँ पर सुग्रीव तीनों लोकों में घूमता फिरता है, डर लगा हुआ है, क्योंकि इंद्र का पुत्र बाली है, और इंद्र ने बाली के गले में एक ऐसी
माला डाली है, जिसके प्रभाव से बाली किसी के सामने जाता है तो उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। परंतु यहाँ सूर्यदेव निराश हो गए, क्योंकि सूर्य का पुत्र सुग्रीव है। सूर्यदेव ने हनुमान जी महाराज को दीक्षा दी, ज्ञान दिया है, और जब गुरु दीक्षा मांगी तब सूर्यदेव ने सुग्रीव की रक्षा के लिए हनुमान जी को नियुक्त किया है। और हनुमान जी महाराज सुग्रीव के पास पहुंचे हैं। वचन लिया सूर्यदेव ने कि जब तक राम जी नहीं मिल जाए तब तक इसका साथ मत छोड़ना। इसीलिए हनुमान जी महाराज की शरण में जाकर के तो देखो, हनुमान जी महाराज तुम्हारा हाथ सीधा राम जी के हाथ में पकड़ा देंगे। और वही घटना घटी। तुलसी बाबा कहते भी हैं कि राम जी ढूंढते ढूंढते ऋषिमुख पर्वत पर आए हैं, और हनुमान जी की कृपा से आज सुग्रीव को राम जी मिले हैं। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। राम जी को मिलाया और राजपद भी दे दिया। जिस समय सीता हरण हुआ, ऋषिमुख पर्वत पर सारे वानर बैठे हुए थे। सूर्य की रक्षा में हनुमान जी महाराज बैठे हैं। कई जगह रामायण में तो ऐसा भी लिखा है कि जब सीता को रावण हर के ले जा रहा था, सीता विलाप कर रही थी, बचाओ राम बचाओ राम। अचानक ऋषिमुख पर्वत से ऊपर से जब रावण सीता को लेता हुआ निकला तो सुग्रीव ने कहा, देखो हनुमान, कोई नारी विलाप कर रही है। हनुमान जी महाराज तत्काल आकाश मार्ग में गए और रावण के सामने खड़े हो गए। रावण पहले से ही घायल है, जटायु के द्वारा लहूलुहान हो रहा है। हनुमान जी ने पूछा, ये कौन नारी है? तब रावण ने सोचा, जटायु से जैसे तैसे बचाऊं, पर इस बानर से नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि इसका बल अपार है। तब रावण ने हाथ जोड़ करके कहा कि मैं नारी को नहीं ले जा रहा हूं, मैं नारी की शरण में हूं। है देखो, कई जगह तो रामायण में ऐसा भी लिखा है कि रावण कहता है मैं नारी की शरण में हूं, इसीलिए मुझे नारी समझ करके छोड़ दो। ओहो, कितना विचित्र बात लिखी है। और एक बलशाली, एक सूरवीर नारी पर प्रहार नहीं करता, इसीलिए हनुमान जी महाराज ने रावण को छोड़ दिया। जा है? रावण जाने लगा तो सीता जी ने अपने गहने दिए हैं, चिन्ह दिया है, और कहा कि मेरे स्वामी ढूंढते हुए आए तो ये चिन्ह जरूर दे देना। वो गहना रूपी चिन्ह सुग्रीव को ला करके दिया, और ऋषिमुख पर्वत पर वो गहना रखा गया। इतिहास गवाह है, राम जी ढूंढते हुए आए और वो गहना दिखाया गया। हाथ का कंगन दिखाया। ओह, दिखाया तो क्या हुआ कि राम जी ने लखन लाल को दिखाया है। लखन लाल ने कहा, मैं इसको देख करके नहीं कह सकता कि माँ जानकी का ही है, कि सीता जी का ही है। कितना शिष्टाचार दिखाया है। कारण लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया, मैंने तो भाभी के चरणों के अलावा कभी उनको देखा ही नहीं है। कितना शिष्टाचार है यहाँ पर। ऐसी भावनाएं, ऐसे विचार अगर हमारे अंदर आ जाएं तो हमारा देश का इतिहास ही बदल जाए। फिर तो ये शास्त्र हमको बहुत कुछ सिखाते हैं। इसीलिए यहाँ पर हर समय हनुमान जी महाराज सुग्रीव की रक्षा करते हैं, रक्षक बने हैं। और जब तक संसार का रक्षक नहीं आ गया तब तक रक्षा करते रहे। अंत में राम जी से मित्रता कराई, और मित्रता करा करके खोया हुआ राज्य आज राम जी को के द्वारा सुग्रीव को दिलाया है।
इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। किष्किंधा का राज सुग्रीव को वापस दिलाया। राम जी के अयोध्या वापस आने तक हनुमान जी ने ही सुग्रीव की तीनों लोकों में प्रशंसा गाई है। और बिना स्वार्थ ऐसा कौन है जो दास बन जाए। आज दास का काम